नमस्कार, मेरा नाम साधना राणा, पिता का नाम श्री महेश चंद्र राणा, विश्वविद्यालय का अनुक्रमांक 1813654000082, कॉलेज का नाम डॉक्टर सुशीला तिवारी बीएड कॉलेज, सितारगंज, उधम सिंह नगर। मेरा सब्जेक्ट है फिजिकल साइंस और फिजिकल साइंस के अंदर टॉपिक है कंप्यूटर। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य की बात करते हैं। सामान्य उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में भौतिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नंबर 2, विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के द्वारा मानसिक शक्ति का विकास उत्पन्न करना। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास उत्पन्न करना। विशिष्ट उद्देश्य की बात करते हैं इस टॉपिक की, तो विशिष्ट उस उद्देश्य में पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य है छात्राएं कंप्यूटर से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगी। बोधात्मक उद्देश्य है छात्राएं कंप्यूटर से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगी। प्रयोगात्मक उद्देश्य है छात्राएं कंप्यूटर से संबंधित तथ्यों का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग कर सकेंगी। सृजनात्मक उद्देश्य है इस विषय का छात्राएं कंप्यूटर से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगी। अब बात करते हैं इस टॉपिक। आज हम सब कंप्यूटर से संबंधित तथ्यों पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस चार्ट में आपको कंप्यूटर का चित्र दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कंप्यूटर की खोज किसने की थी। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने की थी। चार्ल्स बेबेज का जन्म 26 नवंबर 1791 को हुआ था। चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये कंप्यूटर 2 डिवाइसेस से मिलकर बना होता है। पहली इनपुट डिवाइस और दूसरी डिवाइस होती है आउटपुट डिवाइस। इनपुट का मतलब होता है कि जब हम डेटा को देते हैं, कुछ टाइप करते हैं, प्रोग्राम को कुछ बनाना है, उसमें जब हम कुछ वैल्यू को देते हैं वो किसके थ्रू जाती है, तो उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस मीन्स हमारा आउटपुट रिजल्ट किन किन डिवाइसेस पर हमें मिल रहा है, तो वो कंप्यूटर की होती हैं आउटपुट डिवाइसेस। हम ये पहले जानते हैं इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर की होती है माउस, कैमरा, टच टैबलेट, कीबोर्ड। जैसे कि हमें कुछ टाइप करना है, कीबोर्ड का यूज करेंगे तो कीबोर्ड से हम डेटा को दे रहे हैं। ठीक है, हमने टाइप कर दिया, अब वही चीज हमें स्क्रीन पर देखनी है, तो उसके लिए क्या होगा, हमें आउटपुट डिवाइस की जरूरत होगी। तो वो आउटपुट डिवाइस हमारी क्या है, सिस्टम का मॉनिटर, प्रिंटर। आपको पता है प्रिंटर से हम लोग प्रिंट निकालते हैं, प्रिंटर भी हमारी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, जिसके थ्रू आवाज निकलती है और हमारे कानों तक आती है, यानी कि वो क्या है, हमारी आउटपुट डिवाइस। तो हम ये समझ सकते हैं कि कंप्यूटर 2 डिवाइसेस के थ्रू काम करता है, पहला इनपुट डिवाइस और दूसरा है आपका आउटपुट डिवाइस। तो पहले कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे, पर उनकी उस समय गति कार्य करने की धीमी हुआ करती थी। पर समय के साथ साथ कंप्यूटर में आकार में चेंजेस आए और उनके काम करने की गति भी इंप्रूवमेंट हुई, यानी कि गतियों में भी सुधार हुआ है। आजकल अगर देखा जाए तो कंप्यूटर ही हमारे चारों तरफ है। जैसे दफ्तरों में कंप्यूटर का यूज किया जाता है, बैंक्स में कंप्यूटर का यूज किया जाता है, विश्वविद्यालयों में कंप्यूटर का यूज किया जाता है, और आपको पता है आपके स्कूल में भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहां पर बना है सीपीयू। आपने कंप्यूटर के साथ में एक सीपीयू अटैच्ड लगा हुआ देखा होगा। तो ये जो सीपीयू है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है कंप्यूटर का। जैसे क्या है, हम अपने दिमाग में सब कुछ स्टोर करते हैं, सारी बातें हमें दिमाग में स्टोर रहती हैं। कौन सा स्टूडेंट का किससे क्या रिलेशन है, हमें सारी बातें हमारे कहाँ स्टोर होती हैं, हमारे ब्रेन में। तो सेम वही चीज कंप्यूटर के साथ होती है।
कि कंप्यूटर का सारा डेटा कहाँ स्टोर होता है? सीपीयू में जाके। सीपीयू में भी अलग अलग हिस्सों में काम होता है, लेकिन हम इसे क्या बोलते हैं? सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है। याद रखने वाली बात क्या है हमारे लिए कि सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है। सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य हार्डवेयर है। सीपीयू को सिस्टम यूनिट भी कहा जाता है। गुड, समझ में आ रहा है सबको? अगर कहीं पर किसी को डाउट हो तो वो पूछेगा, कंफ्यूजन के साथ नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं, अभी आपको बताया अभी तक कि कंप्यूटर दिखने में कैसा है, कंप्यूटर की खोज किसने की, कंप्यूटर काम कैसे करता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू और हार्डवेयर के थ्रू। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि उसका यूज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का उपयोग कहां कहां किया जाता है। कंप्यूटर का यूज सबसे पहले एजुकेशन, शिक्षा, हॉस्पिटल, अस्पतालों में, स्पोर्ट्स में, आपको पता है कंप्यूटर का बहुत यूज होता है। बिजनेस में बड़े बड़े व्यवसाय जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो कंप्यूटर पे ही टोटली बेस्ड हैं, आधारित हैं। गवर्नमेंट सरकार में कंप्यूटर का यूज होता है। मनोरंजन के लिए आप कंप्यूटर का यूज करते हैं। रक्षा विभाग में कंप्यूटर का यूज किया जाता है। बैंकिंग सिस्टम में, यानी कि आप बैंक में जाते हैं तो आपको पता है बिना कंप्यूटर के कोई कार्य होता ही नहीं है। वेदर डिपार्टमेंट में, यानी मौसम विभाग में, कल बारिश होने वाली है, कल का मौसम कैसा होगा, तो ये सब किसके थ्रू हमें पता चलता है? कंप्यूटर के थ्रू। साइंस एंड रिसर्च में, विज्ञान, हमें आपको पता है कि आज दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है, रिसर्च कहां से कहां होती जा रही है, तो उन सब में किसकी जरूरत पड़ती है? कंप्यूटर्स